कमीशन से लगती है। आज जम्मू का बच्चा बेरोजगार हो गया है। क्यों हो गया? बाहर के लोग यहां रेडियो लगाते हैं और नशा बेचते हैं। मैं इसका विटनेस हूं। क्या कर रही है पुलिस? हमें बताएगा। क्या कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट? हमारी लीड किया है। अगर यही रेडियो हमारे जम्मू के लोकल लोग लगाते, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो समाज में अच्छी छवि रखते हैं, फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, तमाम मंडियां हैं, वहां पे जा सकते हैं। आज हमारा दुकानदार बेरोजगार हो गया इन लोगों की वजह से जो बाहर से आए। आज हमारे दुकानदार को सबको किराया नहीं दे सकता सर, इन लोगों की वजह से। अगर आप टमाटर लेने के लिए जाएंगे या कोई सब्जी लेने के लिए जाएंगे, 5 बात सुनिए, आप घंटी की बात सुनिए, छोड़ दीजिए। 5 रुपए कम नहीं करते वो लोग, उसके ऊपर वो चर्चा करें। ये आप बाहर निकाल दीजिए। पिछले 7 सालों से तो आप बैठे हैं, पिछले 7 सालों से आप बैठे हैं, आप एक ही होंगे बाहर निकाल के बुला दीजिए। इस बात पे मत आइए, इस बात पे मत आइए, इस बात पे मत आइए सर, इस बात पे मत आइए। आप बताएं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या कर रही है? अगर हम, लेकिन हम भी कसूरवार हैं, हम नेता लोग जितने भी हम लीडर्स हैं, हम भी कसूरवार हैं। कहीं ना कहीं हम भी फोन कर देते हैं कि यार फलाने का बच्चा बड़ा खास है, छोड़। नहीं करना चाहिए। ठीक कहा मेरे कॉर्पोरेटर ने कि हमें कसम खानी पड़ेगी, हमें कसम खानी पड़ेगी एक स्पेशल ओथ सेरेमनी, जिस धर्म को हम मानते हैं उसको, धर्म को साक्षी रखकर हमें यह कसम खानी पड़ेगी कि ऐसे केसों में, चाहे चोरी का केस हो, चाहे वो ड्रग्स का केस हो, हम सिफारिश नहीं करेंगे। और पुलिस को भी कसम खानी पड़ेगी कि अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसका अगर आपको फोन आता है, पब्लिक में बता दीजिए, मीडिया पर दर्ज कीजिए कि फलाना भाषण देता है कि ड्रग्स फ्री करना है हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर, और शाम को हमें फोन करता है कि फलाने का बच्चा छोड़ो। इन चीजों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। आज डिबेट हो रही है, इसी के लिए हो, हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते। वो वाइन शॉप क्या वहां से बंद होगी? ऐसी सोच के खिलाफ लड़ना पड़ेगा मेयर साहब, हम सबको, आपको और हमें इकट्ठे होकर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर। मैं मेयर जितेंद्र शर्मा जी का आभारी हूं, और बोलने से पहले मैं सब अपने जो हमारे बलदेव जी महामोर हैं उनका, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा स्टाफ, सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक, और 75 के 75 कॉर्पोरेटर, जिन्होंने मुझे 4 साल भरपूर सहयोग देकर ये 4 साल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने का मौका दिया। आज जम्मू जो है अपने आप को आगे बढ़ रहा है और दिख रहा है। डिटेल में हमारे साथियों ने रखा ड्रग्स के ऊपर। साथियों, ये बात तो सही है कि ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह चमकती है, जो दीमक की तरह इंसान को खा जाती है, पता भी नहीं चलता। इसका ये होता है कि हम ठीक ठाक, हम दिखने में अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है जो ड्रग्स लेता है वो देखने में बिल्कुल स्मार्ट लगेगा। उसकी शक्ल सूट पे जाओगे लगेगा यार बहुत गोरा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन अंदर से उसकी हालत होती है कि खोखला हो जाता है, उसकी हड्डियां भी खोखली हो जाती है। ये आप देखिए, कहीं भी किसी लड़के को जब आप देखते हो किसी को ड्रग्स की लत है, तो ये आप जरूर नोट करिए, तो देखने में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से उसकी हालत होती है वो खड़ा भी नहीं हो सकता, उसके हाथ पैर कांपते हैं, उसकी हालत पतली होती है, और वो एक दिन भी ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता। अगर उसको, जब उसको ड्रग्स की लत लग जाती है और जब वो इसको लेना शुरू करता है, और उसके बाद अगर उसको, जब उसको लगता है कि मुझे इसकी बॉडी मेरी में जरूरत है, तो अगर उसको नहीं मिले उसकी हालत इतनी बदतर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उसको कभी भी सोचता है कि मरने के समय मेरे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही कहूंगा कि ड्रग्स से बचने के लिए सबसे पहले जो काम है वो हमारा है, हमारे माँ बाप का है, हमारे बच्चों, हमारे साथियों का है, हमारी जो बहनें हैं, जो घर में हमारी माँ जो गृहस्थी चलाती है, वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने इस तरह का सोच बनाई कि इस देश को खत्म करना चाहिए। उस सोच को खत्म करने के लिए जिस तरह का निर्णय लिया गया, उन्होंने पहले
इस देश के अंदर फैला है। आतंकवाद का मुकाबला किया गया, सभी ने एकजुट होकर देश ने आतंकवाद को समाप्त की ओर ले गई। अब थोड़ा थोड़ा रह गया है। साथियों, आतंकवाद की ऊपर उनकी नहीं चली तो उन्होंने ड्रग्स के ऊपर हमारे नौजवानों को घेरने की कोशिश की। हम लोग जब ड्रग्स का मतलब समझते थे तो ड्रग्स का मतलब होता था दवाइयां, कि हम दवाई लेंगे जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारी बीमारी की इलाज है, उस दवाई को लेकर हम ठीक होंगे। पर इस ड्रग्स का रूप ही अलग। शराब पीकर आएगा, वो अपनी पत्नी को तंग करेगा, छोटे छोटे बच्चे उसको देखेंगे तो बच्चा भी उसी लाइन पर चलेगा। मेरे भाइयों, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने कहा कि पुलिस क्या करेगी। पुलिस एक हमारे समाज का, एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। ये जितने देव हम एक समाज में रोशनी रखने वाले लोग, वो एक छवि पर रखने वाले लोग, हम यूनाइट नहीं होंगे, हमारे सामने पाप होता है, हम देखते रहते हैं, हम इकट्ठे होकर उसका मुकाबला नहीं करते हैं। मेरे भाइयों में हम पुलिस को ये नहीं बताते हैं कि ये कल्प्रिट है। पुलिस को जरूरी नहीं है कि पुलिस को सारा पता हो। पुलिस के साथ हमारी गली मोहल्ले के अंदर ऐसे लोग घूमते हैं, उसका पता कौन देगा? हम लोग देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ड्रग्स एक बड़ी बीमारी है। कहाँ? अफगानिस्तान से पाकिस्तान से और ड्रोन्स के द्वारा जो है यहाँ पर गिराई जा रही है। पंजाब में एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, जम्मू कश्मीर एक अड्डा बन गया है। तो इसलिए ये ठीक है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मेरी निवेदन हाथ बांध के यही प्रार्थना है कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को एक मेडिटेशन की ओर ले जाइए, योगा की ओर ले जाइए, हनुमान चालीसा की ओर ले जाइए। मैं नहीं कहता हूं कि हनुमान चालीसा सभी पर लागू है, अन्य धर्मों के लोग बैठे तो अपने ढंग से करिए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसको संस्कारों की तरफ लीजिए। माता पिता संस्कारित होंगे तो बच्चा भी संस्कारित होगा। ये मेरा धन्यवाद। एनडीपीए एक्ट, जिसको जरूरत है स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा और स्ट्रेंथन किया जाए, जिसके तहत अभी ऐसा है कि अगर हमें 240 ग्राम से कम अगर हीरोइन किसी से मिली जाती है तो उसको बेल मिल जाती है, जिस कारण आने वाले समय में, और अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो मैक्सिमम बच्चे मतलब जो ये नशा के तस्कर नशा करवा रहे हैं और बेच रहे हैं, ये मैक्सिमम टारगेट कर रहे हैं हमारी टीनेजर्स को, अंडर 18 के बिलो जितने भी हमारे बच्चे आते हैं। तो ये भी बड़े शातिर है, इन्हें पता है कि अगर हम इनको कम मात्रा में ये हीरोइन में और अन्य प्रकार की वो दिए जाए तो उसमें इनको पता है कि ये बेल करा के छूट जाते हैं। तो मेरा, अगर आपकी इजाजत हो या हमारा कोई ऐसा प्रोविजन है, स्पेशल रेजोल्यूशन हम इस हाउस से पास करें कि इस एक्ट को इतना स्टैंड किया जाए, 1 ग्राम में किसी जगह हीरोइन मिली जाती है तो अगर करीब से करीब 5 साल की सजा मिनिमम इतनी हो। धन्यवाद। जो जवाब हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है हमारे कारपोरेटर साथी। मैंने भी एक क्वेश्चन डाला था, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूं। मैंने भी ऑनरेबल मेयर और कमीशन साहब से कहा है कि जो हम डिटेल मांग रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से डिटेलें नहीं दी जा रही हैं, इसलिए ये जो हम लोगों को परेशानियां बाढ़ों के अंदर आ रही हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। अभी अभी मेरे साथी कुछ बोल रहे थे कि हमने हमारे नाले खराब हैं, हमने रिपेयर करने के लिए बोला था, तो आज तक कुछ हुआ नहीं। कमीशन साहब बोल रहे थे हमारे पास पैसा ही कोई नहीं, कोई फंड नहीं है कारपोरेशन के अंदर। अगर फंड्स नहीं है तो हमें बताओ हम लोग काम कैसे करेंगे। आज की डेट में मीटिंग जरूर हो रही है लेकिन कारपोरेशन के अंदर कोई भी पैसा नहीं है जिससे हम लोगों के काम कर सकें। अच्छा डाकरूम अंदर रहेगा, अच्छी चेयरें लगी होंगी, अच्छा सब कुछ होगा, उसका क्या फायदा। हमने तो काम लोगों के करने हैं। हम ये चाहेंगे कि लोगों के काम हो, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करे, सफाई अच्छी दें लोगों को, लोगों की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करवा सकें। जो पार्क्स हम लोगों ने बनवाई हैं उन पार्कों के अंदर मालीज हों, जो गलियां हैं उनके अंदर सफाई कर्मचारी प्रॉपर हों, जो गार्बेज है वो लिफ्ट हो, और नई नई चीजें जो स्मार्ट सिटी के अंदर ये दिखा रहे हैं हमें। मैंने तो कहा है अंदर भी, मैंने कहा ये सिर्फ दिखावा है स्मार्ट सिटी। 2000 करोड़ रुपया जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर खर्च कर दिया, लेकिन कहाँ स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी हमारी बाड़ों तक पहुंचा नहीं। हमने लिख के दिए थे कि हमारे चौराहे हैं, हमारी नहरों के किनारे हैं, हमारे बड़े बड़े रोड हैं, उनको स्मार्ट किया जाए, लेकिन आज तक वहां कोई पैसा नहीं लगा। अभी कमिश्नर साहब मेरी ही बात का जवाब दे रहे थे कि हमने स्मार्ट
स्मार्ट बाड़े नहीं, कुछ स्मार्ट काम रखे, कुछ काम रखे थे जिसमें बाड़े मेंशन नहीं है। तो हमने कहा जितना भी शहर है, चाहे उसमें नेशनल हाईवे आए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का काम है, चाहे दूसरा किसी ना किसी बाढ़ के अंदर है वो, तो इसलिए आप बाड़ों को बाइफर्केशन कीजिए और बताइए कि कहाँ कितना पैसा लगा। आज